हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1966 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार कहाँ के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था? पर्यावरण प्रभाव आकलन, तो यह लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारतीय वन अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो भारतीय वन अधिनियम को 1927 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण स्थापित किया गया है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों को प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए। आगे आते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यावरण कानून में कौन एक ऐतिहासिक मामला था? इस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वायु, समुद्र और वन जैसे संसाधन समग्र मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अतएव इन्हें किसी भी निजी संपत्ति का विषय बनाना पूरी तरह से अनुचित है। तो यह कहा गया था MC मेहता बनाम कमलनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क जंतु यानी वर्मीन है? तो पीड़क जंतु कौन कौन सा है? कामन क्रो, चूहे और फलजोतक, यानी कि A, C और D इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं, भारत का केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना की गई थी 1972 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के तहत किया गया था? तो यह धारा था धारा 5A। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। धारा 5A के तहत किया गया था। आगे आते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत निपटाया जाता है? तो धारा 13 के तहत निपटाया जाता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोपी व्यक्ति को किसकी अनुमति है? तो अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह बनने की अनुमति प्रदान करती है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। एक लोक सेवक द्वारा किसी आधिकारिक कार्य करने के लिए रिश्वत लेने पर सजा का प्रावधान किसके तहत किया जाता है? तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत इसका प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण समिति की किस सिफारिशों पर की गई थी? जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो संथानम समिति के द्वारा किया गया था। श्री के संथानम जी ने करा था। कौन सा यहाँ पे कौन सी संस्था है जो वार्षिक तौर पर देशों की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर, जैसा कि विशेष आकलन और अभिमत सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI प्रकाशित करता है? तो यह होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे आते हैं, राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग एक क्या है? संवैधानिक निकाय है, कार्यकारी निकाय है, निगमित निकाय है या फिर संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत पश्चातवर्ती दोष सिद्धि होने पर वर्धित दंड का प्रावधान किया जाता है? तो यह धारा 3A में दिया गया है। धारा 3A। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे आते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज कराने में विफल रहता है, तो ऐसे लोक सेवक को एक अवधि तक कारावास हो सकता है, जो कितने वर्ष तक बढ़ सकता है? तो लगभग 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आता है? तो ऑनलाइन समाचार सामग्री जो है वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक व्यक्ति को ई-गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार प्राप्त है? नहीं। सरकार को ई-गवर्नेंस का चयन करने का भी अधिकार
प्राप्त है, तो हाँ सही है। किसी को भी ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है? तो धारा 67, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, अश्लील सामग्री के तहत। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को अस्पष्ट होने के लिए कौन से मामले में असंवैधानिक करार दिया गया था? तो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाता है, सही है। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र अनिवार्य है, नहीं। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला नहीं माना जाता है, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 60A को निरस्त कर दिया था? तो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू हुआ था सन 2000 में। इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत निपटा जाता है? तो धारा 43H के तहत निपटा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक की नियुक्ति से संबंधित है? तो यह धारा 17 से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 2 अनुसूचियां हैं 2021। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिकल्पित की पेयर में एक असम्मित क्रिप्टो प्रणाली की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक निजी कुंजी और किससे संबंधित है? तो गणितीय रूप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे आते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने की सजा से संबंधित है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा धारा 66D, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करना किसके तहत दंडनीय अपराध है? तो यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत यह अपराध के रूप में आता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की बाल अश्लील चित्रण यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी किससे संबंधित है? तो धारा 67B से रिलेटेड है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर अपीलीय न्यायाधिकर के आदेशों से पीड़ित व्यक्ति सीधे किससे संपर्क कर सकते हैं? तो सीधे उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का संकलन। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कम से कम समय में आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख पाएँ और एग्ज़ाम में और मजबूत कर पाएँ अपना पकड़। धन्यवाद।